बुलाना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर सूरज मंडल। डॉक्टर सूरज मंडल, नहीं, डॉक्टर सूरज मंडल जरा बताइएगा कि संसद परिसर के अंदर ये जो कुछ भी पप्पू यादव ने किया, कि जिसमें, सर मैं आपके पास आ रहा हूं, विवेक सर मैं आपके पास भी आऊंगा, करने दीजिए ना 30 सेकंड। आप पहले उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं एटलीस्ट सर अभी और भी मेहमान है, मैं आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। मैं एक सवाल सूरज मंडल से लेकर उसके बाद आपके पास आता हूं। जब एक डिस्कशन है तो उसको ओवर तो होने दो ना, कम से कम आप एक कॉन्वर्सेशन। चलिए ठीक है, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड, कोई डिस्कशन नहीं है। 10 सेकंड लाइएगा स्क्रीन पर, विवेक जी को लाइएगा स्क्रीन पर प्लीज, लाइएगा बड़ी क्लियरली। अरे आलोक जी ध्यान से सुन लीजिए, राम मंदिर में चोरी हुई है, आपने बोला अन्य जगहों पर भी हुई है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना आपका है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी आपकी है, संघ परिवार उसके लोग जो चैंपियंस ऑफ हिंदुत्व थे दे आर द अक्यूज्ड। एक्शन आप ले नहीं रहे हैं, इश्यूज को आप डाइवर्ट करते हैं और आपने ऊपर से लीपापोती करी है, इसलिए जो हमने वहां पे प्रोटेस्ट किया दैट इज करेक्ट। अच्छा ओके, आपने कहा जो प्रोटेस्ट किया दैट इज करेक्ट, आपने साधु के भेष में वहां पर जो कुछ भी किया आपके मुताबिक दैट इज करेक्ट। अब मुझे बताइएगा जरा यहां करेक्शन कर दीजिएगा विवेक सर, मुझे बताइएगा शिया वक्फ बोर्ड आगरा का मामला ज्यादा पुराना नहीं है, 2026 का मामला, 89 से लेकर 2023 तक मुतवल्ली रहे मौलाना आगा रूही ने करोड़ों की वक्फ संपत्ति में घोटाला किया, मजार के अकाउंट से अपना पेटीएम लिंक कर लाखों रुपए की खरीदारी करने का इन पर आरोप लगा। ऐसी गंभीरता, तत्परता और किसी मौलाना के लिबास में ऐसा मंचन हुआ आपका? अगर हुआ होगा तो मुझे वो क्लिप भेज दीजिएगा और वो घटना भी दिखा दीजिएगा कि कहां मंचन किया, संसद परिसर पर किया या सड़क पर किया। सर भोपाल वक्फ घोटाला, मनमाने ढंग से किराया देने पर 2.5 करोड़ का नुकसान, 3 FIR, ऐसी तत्परता, ऐसी गंभीरता, ऐसा मंचन आपने किया। 2024 में तिरुपति में लड्डू में घी में मिलावट, ऐसी तत्परता, ऐसी गंभीरता, ऐसा मंचन आपने किया कि नहीं किया? नहीं किया। सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ साधु का भेष, सनातन, बड़ा आसान है साहब, बड़ा आसान है सनातन को टारगेट करना। यही किसी दूसरे रिलीजन से होता तो आप क्या कहते हैं साहब, हमारे नहीं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हट हो जाएंगे। यहां आपको नहीं लगता कि सनातनियों का सेंटिमेंट हट हुआ है? आप में है हिम्मत है कि आप किसी मौलाना टोपी और ऐसे गेटअप में जाकर के मंचन करके दिखाएं? सर तन से जुदा के फतवे आ जाएंगे आपके खिलाफ, इसलिए आप वो हिम्मत नहीं करते। कोई मुसलमान, कोई मौलवी इकोनॉमिक ऑफेंसेस कर भी रहा है तो इस्लामिक राष्ट्र नहीं मांग रहा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल रहा है। अभी आप इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र को अलग कर दीजिए। यहां पर जो भेष था, आप मुद्दे उठाते सर, मुद्दे उठाने की आजादी है, आप मुद्दे उठाते, लेकिन भगवा भेष में ये क्या जनरलाइज करना चाहते हैं कि सारे साधु संत जो है वो चोर हैं? आप क्या जनरलाइज करना चाहते हैं? सुनिए, हम ये क्या जनरलाइज करना चाहते हैं? आपने अगर हिम्मत है ना सर, तो आप किसी दूसरे रिलीजन में जब आरोप लगता है कि वहां भी ये गंभीरता और हिम्मत दिखाइए सर। ना आप गलत कर रहे हैं, आपका कंपैरिजन ही गलत है सर, आपका कंपैरिजन ही गलत है। क्यों ना किया जाए सर, यहाँ पे क्यों ना किया जाए? इसलिए गलत है, क्या घपले घोटाले सिर्फ एक जगह होते हैं? सुने, हाँ बिल्कुल, वो इकोनॉमिक ऑफेंस है। अरे सर इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं, आप भगवा भेष करके जनरलाइज करके आप क्या कहना चाहते हैं? जनरलाइज नहीं कर रहे सर, राम मंदिर में चोरी हुई है, आप राम मंदिर में चोरी हुई है, जिन्होंने चोरी की है वो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ SI जांच कर रही है, मगर संसद में जो कर रही है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, हमारी पार्लियामेंट में संत का बाणा पहन करके वो एक ठग जो चोर MP है वो बैठा है और पूरे देश के सनातनियों का अपमान कर रहा है और विपक्ष के सबसे बड़े नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। ये खुल्लम खुल्ला सनातन का, संतों का अपमान है। देश का साधु संत समाज कभी इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपने संसद को भी फिल्म नगरी बना दिया। ये क्या ड्रामा है, मजाक है? ये सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। हिंदू राष्ट्र नहीं मांगेंगे तो क्या मुस्लिम राष्ट्र मांगेंगे? और कहां जाके मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा। और आप जैसे लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं,